फिरोजाबाद जिले में एक गांव है जिसका नाम है साथी। यहाँ रहने वाले किसान सचिन राजपूत ने मात्र 4000 स्क्वायर फीट जमीन पर ऐसी पोषण वाटिका तैयार की है जिससे उन्हें हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हो रही है। इतना ही नहीं, इस पोषण वाटिका से परिवार के लोगों को पोषक तत्वों से भरपूर सेहतमंद फल सब्जियां भी मिलती हैं। आइए जानते हैं इस वाटिका के बारे में सचिन ने क्या बताया। मैं जिस मॉडल में खड़ा हुआ हूँ ये है हमारी पोषण वाटिका मॉडल। ये पोषण वाटिका मॉडल कई चरणों में इस पर फसलें हमने लगाई हैं, जिनमें फलों के पौधे जो आप देख रहे हैं यहाँ L49 प्रजाति का अमरूद, ताइवान पिंक प्रजाति का अमरूद, वहाँ पीछे पपीता लगे हुए हैं, देसी विनायक, अपना लखनवी। यहाँ इसके अलावा यहाँ दूसरी कैटेगरी है, वो है फूलों की कैटेगरी। तो यहाँ फलों के साथ फूल भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं कुछ चीज़ें विशेष दिखा दूँ। ये है गेंदी। ये बहुत इसको गेंदा ही है एक तरह का, लेकिन लंबे समय तक ये फल जो है हमको फूल देता है। एक विशेष प्रजाति में इसकी और दिखाऊंगा। तो ये मैंने बताया जैसा कि हमारे पास गेंदा होता है तो हम यहाँ बिक्री भी करते हैं। अब हमारे पास और भी हम इसके बाद अलग अलग गेंदा रहता है, हमारे पास बिक्री भी नगद में हो जाती है। दूसरे इसके अलावा यहाँ फलों में अलग अलग प्रजाति आप देख सकते हैं। अमरूद है, ये सामने अंजीर का पौधा है, यहाँ शरीफा भी है और यहाँ केला भी है, पपीता भी है जो डाल पे ही पकता है। ये देखिए, सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला गया है ये पौधा। आप सभी जानते हैं अपने यहाँ सर्दियों में ये सब फल गिर जाते हैं। और लेकिन इसने लगभग हमें इस बार 50 किलो से अधिक जो है अंजीर हमको पकी हुई खिलाई थी और सबको खिलाई थी। इसके अलावा जो दूसरा चरण आता है फूल के साथ, यहाँ औषधीय पौधे भी हैं, जिनमें मान लीजिए एक दमबेल है हमारी, जो एक श्वास रोग के लिए विशेष मानी जाती है, जो दमा के जो रोगी होते हैं। इसके अलावा यहाँ एलोवेरा है, करी पत्ता है। इसके अलावा यहाँ तुलसी, दोनों प्रकार के, रामा श्यामा, और इस लौंग का पौधा है, काली मिर्च का पौधा है, यहाँ मान लीजिए तेज पत्ता का पौधा। ये मसाले वर्गीय है। इसके अलावा सबसे बड़ी क्वांटिटी में इसमें जो हमें दिखाई नहीं दे रही है वो है इसमें हल्दी। जिस जगह आप जो आपने हल्दी देखी है वहाँ रखी हुई है, वो इन पौधों की निकली हुई है। जो स्टॉल में हम ले गए थे, आप उससे समझ सकते हैं। यहाँ पूरे में हल्दी लगी हुई है और हर पौधा लगभग 1 किलो 800 ग्राम के आसपास उत्पादन दे रहा है। तो ऐसे लगभग यहाँ मान लीजिए, मुझे लगता है कि 1000 से 1200 पौधे आराम से होंगे इसमें। तो वो हमें एक अतिरिक्त, हमारी जो हमारी कच्ची हल्दी है वो 100 रुपये किलो बिकती है। इस तरह अगर इसमें मान लीजिए इस छोटी जगह में अगर हमने 2 से 2.5 कुंटल 3 कुंटल का हल्दी का उत्पादन कर लिया तो वो 20-30 हज़ार की हमारी आराम से बेची जाती है। यहीं से कच्ची हल्दी बहुत अच्छी मात्रा में बिकती है, हमारी बीजों में ज़्यादा बिकती है, ऐसे मान लीजिए। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता चलूँ, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा विविधता है कि इसमें बहुत समय लगेगा अलग अलग प्रजातियों को बताने के लिए। ये गोल्डन जीब्लास अमरूद है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये देखिए आप, ये भी एक प्रजाति है अमरूद की। और जो काली हल्दी थी वो हमने छाँव में लगाई, यहाँ से ये निकाला है। ऐसी अमरूद की जड़ों में हमने काली हल्दी लगाई है। और इसका जो मल्च आप देख रहे हैं, इसकी नराई होकर देखिए, एक बहुत ख़ास मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो मल्च देख रहे हैं आप, ये प्राकृतिक खेती में सफलता पाने के लिए बहुत बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि ये मल्च ही हमें अतिरिक्त खरपतवार से बचाता है, कम पानी यूज़ करना पड़ता है, कम पानी का उपयोग होता है। जब हम मल्च बिछाते हैं तो पौधों की पोषण की व्यवस्था भी हो जाती है। ये धीरे धीरे जब हम जीवामृत डालते हैं तो हम इसको इस तरह यहाँ इन पौधों के आसपास सुखाकर, जिससे ये हरियाएँ नहीं दोबारा इनमें पानी लगाने के बाद, ये पौधे फिर न बने, इसलिए अच्छे से सुखाते हैं और चारों तरफ इसके हम बिछा देते हैं। ये हर पौधे के साथ इसलिए इन पौधों पर भरपूर मात्रा में जब फलन होती है तो एक चमत्कार हो जाता है, ऐसे मान लीजिए। तो ना तो हम गन्ने का किसी भी तरह की पराली जलाते हैं, नहीं तो दलहनी पराली तो किसान के लिए वरदान है। दलहनी पराली तो आप समझ लीजिए, वैसे तो सभी पराली किसी भी प्रकार का कास्ट कह सकते हैं, इनको जलाएं नहीं। आप खेतों को, पौधों को, अपनी भूमि को खिलाएं, डिकम्पोज करें खेत में ही। तो आइए मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको। ये जो आप मोरपंखी जो देख रहे हैं आप, ये अलग अलग स्तर पे मोरपंखी देख रहे होंगे, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो ये मोरपंखी हमने मात्र 20 रुपये की लगाई थी इसमें, और आज इसकी कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा है। वैसे हम 1500 रुपये मांगते और लोग खुशी खुशी देकर जाते हैं, उनके यहाँ हम लगा देते हैं। ऐसे मान लीजिए गारंटी ले लेते हैं, आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा।
इस तरह इसमें 400 रुपये से शुरुआत होती है मोरपंखी की, और हम निकाल के दूसरी जगह स्थापित भी करते हैं। आइए कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ अलग अलग गुलाब भी हैं, अलग अलग रंगों के, गेंदा की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, चीकू भी लगा हुआ है। ये देखिए शोभाकारी पौधों में एरोकेरिया। संगीत के शौकीन हैं तो यहाँ बैठकर संगीत कार्यक्रम होते हैं, तो इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ें उनको भी, अगर आप देखिए कहाँ तक आज हमारी बात चलती है। ये देखिए एक गेंदा की विशेष एक प्रजाति, एक परिवार यहाँ है, और इस परिवार को देखेंगे कितना खूबसूरत खिल रहा है। तो ये हमारे बीज के लिए हम लोग इनको संरक्षित करते हैं। पहले तो खूब एक बिक्री भी होती है, इसका 10% हम बीज में सुखा लेते हैं, जो आगे भरपूर मात्रा में कह सकते हैं हमें बीज के रूप में उपलब्ध हो जाता है। देखिए हमने इनके जो तुलसी है, इन पौधों के बीज सभी के हमारे पास स्टोर हैं, हर फसल के हैं हमारे पास। आपने स्टॉल में भी देखा होगा, सभी लोगों ने दिखाया हमने। तो ये बीज हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास अन्य नर्सरी वालों के भी ऑर्डर आते हैं, तो ये हमें 8 रुपये पौधा में वो तैयार किया हुआ 200 ग्राम मिट्टी मान लीजिए आप, वो तैयार किया हुआ पौधा 8 रुपये के हिसाब से हमसे वो ख़रीद लेते हैं। तो उनके लिए भी हम बीज सुरक्षित रखते हैं, तो वो भी हमारा एक काम चलता है इन पौधों की। क्योंकि आइए कुछ चीज़ें और दिखाएं। अभी देखिए ऑफ सीजन है, यहाँ एक समय शहतूत हुआ करता था अत्यधिक मिठास भरा, लेकिन एक प्राकृतिक आपदा में वो गिर गया यहाँ, और सभी पौधे सुरक्षित खड़े रहे। तो ये आप उसकी पिंडी देख सकते हैं उस जगह। फिर हमने ये जो है ये शरीफा, इस पर बहुत शानदार शरीफा आए थे। फिरोजाबाद के कुछ ऐसे लोग जो कह सकते हैं इनकी पहचान है फिरोजाबाद में, वो लोग हमारे यहाँ विजिट करते हैं, तो उन्हें बड़ा अचंभा लगता है जब वो इस पे तोड़ते हैं। तो एक तो जैसे कि जी आप दोबारा बना, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा एक ड्रम 200 लीटर का, मान लीजिए 220 लीटर का है। ये बड़ा ड्रम है नॉर्मल साइज से। ये जीवामृत इसमें हम बनाते हैं और पूरे खेत में ताज़ा जीवामृत भी देते हैं। तो अभी सर्दियों का मौसम है, तो हम थोड़ा गैप से बना रहे हैं। पानी इसमें भर के तैयार है, अब अगले 3-4 दिन में बनाएंगे, जो कि फिर अगले 10 दिन बाद इसमें पानी में इस्तेमाल में ले लिया जाएगा। तो इस तरह ये व्यवस्थित ढंग से इस पर पूरा डाटा आप देख सकते हैं, पूरा इसमें जो इसका फार्मूला है वो आप देख सकते हैं। पूरा फार्मूला हमने इस पर लिखा हुआ है, और जो प्रशिक्षण लेने के लिए, जो देखने के लिए जो विजिटर्स यहाँ आते हैं, उन सभी को ये चीज़ में फार्मूला वो लिख कर ले जाते हैं, पढ़ते हैं, गौर से समझते हैं क्या बात। ये आप देख सकते हैं पपीता की एक और प्रजाति है हमारे पास, और यहाँ केला जो एक अपने आप में अलौकिक एक अद्भुत उत्पादन देने वाला है, जो आपने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।